और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है ये हमारी दिए को लेकर। ये जो दिए हैं इन पर चिपचिपी चिकनाई जम जाती है और मोटी मोटी लेयर जम जाती है और सही से साफ़ नहीं होती है। तो इसके लिए साफ़ करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले लिया है हमने 1 चम्मच आटा गेहूं का और इसमें डाला है हमने नींबू और इसमें नींबू डालेंगे। और फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है ये बहुत ही काम आने वाली है। हमने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक और इससे आपके जो दिए हैं बहुत चमकदार बनेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा ऐड किया है विनेगर। तो इन सब चीज़ों का जो रिएक्शन होगा ना तो इससे आपके दिए एकदम चकाचक चमक जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने और भी ट्रिक बताई हैं तो वो भी बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो ये बेस हमारा बनकर के तैयार हो गया है और अब हम दिए को इस तरह से कर लेते हैं। ये हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है और लेकिन ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा विनेगर और डाल देते हैं। तो बस इस विनेगर को डाल करके इसे हम दियों पर लगाएंगे और लगाने के बाद इसे थोड़ी देर रहने देंगे। फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि दिए कितने चमकदार हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने लगाया है और इसे इस तरह से हमें मलना है और थोड़ी देर को इसको हम रख देते हैं। और इसी तरह से आपके घर में जो भी दिए या तांबे के बर्तन हों तो इसी तरीके से लगाकर छोड़ दीजिएगा, वो बिल्कुल चमक जाएंगे। तो अब मैंने घंटी पर भी लगाया है जो पूजा की का लोटा होता है छोटा वाला तांबे का, और मैंने इसे लगाकर रख दिया था। अब मैं इसे मसाज कर रही हूँ और हमें ये 10 या 5 मिनट ही रखना है। और आप देखेंगे कि दिए हमारे बिल्कुल चमक जाएंगे और पूजा के बर्तन बहुत ही सुंदर लगेंगे दीपावली पर। और इनसे पूजा भी अच्छी स्वीकार होगी और माता लक्ष्मी हमारे घर में ही वास करेंगी। तो इस तरह से हमें पूजा के बर्तनों को साफ़ करना है, तांबे के हों या पीतल के। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने पूजा के बर्तन साफ़ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने चमकदार हो गए हैं। जहाँ जहाँ ये लगा है वहीं से साफ़ हो गया है। तो देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने तांबे के बर्तन को साफ़ कीजिएगा, नए जैसे हो जाएंगे। और दिए भी बिल्कुल चमकदार हो गए हैं, वो गाढ़ी जमी हुई चिकनाई सब हट गई है। तो इस तरीके से आप अपने दियों को तैयार कर सकते हैं। और जो मिट्टी के दिए होते हैं तो उन्हें आप गर्म पानी में डाल करके और थोड़ा सर्फ डाल करके और नमक डाल करके उन्हें उबाल कर साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वो दिए भी नए बना सकते हैं। और साफ़ करने के बाद उन्हें थोड़ा गंगा जल डाल करके शुद्ध कर लीजिएगा और बस इसके बाद आप उन दियों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाने की नेक्स्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। तो जो हमने छोटी छोटी बातें बनाई थी तो उसको हम जो हमारी दवाइयों के रैपर खाली हो जाते हैं तो उसमें जो खाँचे होते हैं उन्हें अच्छे से उंगली से सही कीजिएगा, क्योंकि वो जब हम दवाई निकालते हैं तो पिचक जाते हैं। तो उन्हें फिर साफ़ कीजिएगा और इस तरीके से देसी घी मेल्ट करने के बाद में उसमें बत्ती भिगो करके इस तरह से रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बनती हैं। और मेरे पास तो दवाई का इतना ही रैपर था, यदि आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ले लें और उसमें इस तरह से बातियों को घी में बना करके रखें। तो ये इस समय मेल्ट किया हुआ है और इन्हें बना करके बहुत ही आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी बत्ती निकलती हैं। बत्तियाँ आपस में चिपकती बिल्कुल भी नहीं हैं। जब हम डिब्बे में ही घी डालकर रखते हैं तो बत्तियाँ आपस में चिपकने लगती हैं, लेकिन ये इस तरह की बत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब सर्दी का मौसम है और कार्तिक माह भी लग गया है तो उसमें भी हमें बत्तियाँ जलाने को चाहिए। तो इसी तरीके से आप बत्तियाँ बना बना करके रखिएगा। तो बस निकाल के आप कहीं भी इसका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं और इसमें आपको ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन बातियों को फ्रिज में रख रही हूँ और फ्रिज में रखने के बाद मेरी ये बाती टाइट हो गई हैं, यानी कि घी जम गया है और ये बाती बहुत ही अच्छे से निकलेंगी। और ये आप देखेंगे कि जो दवाई के रैपर में मैंने बत्तियाँ बनाई थी वो भी बहुत ही सुंदर निकलेंगी। तो आप देखिएगा कितना अच्छा साइज इनका बना है और बहुत ही प्यारी शेप में ये आ जाएंगी। तो बस जैसे हम दवाई निकालते हैं कुछ इसी तरीके से हमें इन्हें भी निकालना है। और आप देख पा रहे हैं कि जो इनका नीचे का जो शेप है बिल्कुल गोल बनकर आई है और बहुत ही प्यारी बाती लग रही हैं। तो इस तरह से आप बाती बनाइएगा। तो
तो ये जो दवाई के खाली रैपर होते हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और इस तरीके से आप अपनी बाती बनाने में इन्हें यूज कीजिएगा और ये बहुत ही सुंदर बाती बनकर तैयार होती हैं और आप इन बातियों को कहीं भी जल्दी से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर लग रही हैं आप देख पा रहे हैं। तो बस ये बाती बनाने की बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और तरह तरह की बातियाँ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से दिया लीजिए और बस बाती रखिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। आप चाहें तो घी डालें या ना, ऐसे भी ये प्रज्वलित हो जाएगी। तो जब कार्तिक में मंदिर जाते हैं तो कुछ जगह आप इस तरह से जल्दी जल्दी बाती निकाल करके जला सकते हैं और आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो दिया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रज्वलित हो जाता है। और हमने ली है एक बाउल और इसमें हमने कुछ फूल तोड़कर डाले हैं। तो इन बातियों को आप घर डेकोरेट करने में भी काम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दीपावली पर अपने घर को रंगोली से सजाते हैं तो रंगोली पर भी रखने के बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो सिरप आती हैं यानी कि दवाइयाँ, उन दवाइयों के ऊपर जो एक प्लास्टिक का नापने का ढक्कन सा आता है उसे ही निकाल कर मैंने गोल गोल काट कर निकाला है और उसमें ही होल करके इस तरह से बाती को लगाया है। तो इस तरह से आप देखने के लिए मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखिएगा जिसमें दिया पानी से जलाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें ये बनाने की ट्रिक आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। तो वो वीडियो मेरी इससे ठीक पहली वाली है और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर बाउल में दिया प्रज्वलित हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल भी डाल सकती हैं, जिससे दिया और ज़्यादा तेज चलेगा। तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी रंगोली बनाई जाती है। आप देख पा रही हैं कि ये जो दिया प्रज्वलित हो रहा है ये वही बाती है जो मैंने दवाई के रैपर में बनाई है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आप अपने काम को आसान कर पाएँ और अच्छे तरीके से कर पाएँ तो कितना अच्छा होता है। जब आप इस तरीके से बाती बनाएंगे तो आपके त्योहार में 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं और भी बाती बनाने की तरह तरह की वीडियो लाती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और आपके लिए शुभ दीपावली। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हम पंचफूल बाती बनाएंगे। ये बाती भी इस तरह से बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों साइड से हमें रुई को इस तरह से दूध लगाकर बनाना है और इसे हमें ऊपर को खड़ा नहीं करना है और इस तरीके से हमें लंबा करके छोड़ देना है। और ये बाती बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इस बाती को बनाया है। तो मैंने इसकी 3 बाती तो बना ली हैं और 2 बातियाँ और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पंचफूल बाती बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, तो मैंने इस तरीके से बातियों को लगाया है। तो ये बातियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जलाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम दीपावली पर इन्हें जलाते हैं तो हमारी पूजा अच्छे से स्वीकार होती है। और ये पूजा के स्थान पर पंचफूल बत्ती जलाइएगा। ये मैंने 5 बत्तियों को जोड़ा है और बीच में भी फूल में इस तरह से बत्ती आई है। और बस आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दिया लगता है। तो मैंने इसमें कुमकुम भी लगाया है जिससे और भी खूबसूरत लग पाए। तो देख पा रहे हैं हमने छोटे दिए में ही इसको लगा दिया है और जब ये जलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीपावली पर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से दिए में लगाया है, या आप डिज़ाइनर दिए बाज़ार से जो आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से आप दिया अपनी दीपावली पर ज़रूर से जलाइएगा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आपके दीपावली पर ये बात ही ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो हम लंबी बाती भी बना लेते हैं, क्योंकि दीपावली पर लंबी बाती ही ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती ही जलाई जाती है। तो हम इसलिए ये जो अगरबत्ती की स्टिक होती है इस पर से ही इस तरह से अगरबत्ती हटा देते हैं और इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। तो बस ये स्टिक हमारी तैयार है। अब हम ये इस तरह से हमें कॉटन ले लेना है
तो हमें लंबी बाती बनानी है। तो बस इस तरह से कॉटन को लेने के बाद में बस इस पर स्टिक लगाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी से बाती बन जाती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस तरीके से स्टिक पर हमें कॉटन लगाना है और इसे हमें हाथ से भी इस तरह से रगड़ना है, तो इसकी बाती बहुत जल्दी से बन जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस बाती को हम एक इस तरह की खूबसूरत बाती बना लेते हैं। हमें 4 बातियों की एक बाती बनानी है, या आप इसमें 5 बाती भी ले सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर बाती लगती हैं। जब इस तरह से हम जलाएंगे, हमें इसके लिए बड़ा दिया लेना होता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। और या फिर आप छोटा दिया भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये बाती दीप में हम प्रज्वलित करेंगे तो इससे हमारी दीपावली में 4 चांद लग जाएंगे और इससे घर डेकोरेट हो जाएगा। तो ऐसी बाती भी आप बनाकर ज़रूर से रखिएगा। और हेलो फ्रेंड्स, ये पानी पर दिए जलाइएगा। तो इसके लिए हमने सिरप के ढक्कन लिए हैं और इन्हें कैंची से काटा है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो निकाल करके उसे इसमें हमने होल बनाए हैं गरम पेचकस से, और उसे पानी भर करके बाउल में दियों में रख लिया है और हम लंबी बाती बना रहे हैं। और लंबी बाती को बनाने के बाद इसको हमें मोमबत्ती पिघलाने के बाद मोम में इनको डुबाना है और फिर जब ये सूख जाएंगी तो इस तरह से पानी पर जल जाएंगी। या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, तेल में इन्हें भिगो करके रख दीजिएगा और इस तरह से आप फिर इन्हें दिए में रखेगा। तो इस तरीके से आप दीपावली पर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैं पूजा के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं डेकोरेट करने के लिए बना रही हूँ। और एक बाती को सीधा करने के लिए आप पिन भी लगा सकते हैं और इस तरह से बाउल में पानी भर के उसमें फूल डाल करके सजा करके आप देखिएगा कितनी सुंदर रंगोली बन गई है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों का एक राज होता है। ये रात के समय खिलते हैं और ये दिन निकलते ही पेड़ों पर से गिर जाते हैं और ये रात को रोते हैं। ये पारिजात के पुष्प और फ्रेंड, इसमें खुशबू बहुत होती है। जब ये रात को खिलते हैं तो सारे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है और ये दिव्य पौधा जो समूह मंथन हुआ था उसमें 11वां रत्न निकला था और ये बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्ग में था और इसको भगवान कृष्ण जी पृथ्वी पर लाए थे। तो इस पौधे को लाने के लिए काफ़ी इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। और ये जो पुष्प है ये बहुत ही शुभ होता है और इसे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भोले बाबा की जो शिवलिंग होता है उस पर ये पुष्प चढ़ाने चाहिए और भगवान शंकर के लिए ये पुष्प बहुत अच्छे होते हैं और इन पुष्पों से उनकी पूजा होती है और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य हैं और आजकल दशहरे के आसपास ही इन पर बहुत पुष्प आते हैं। और को लेकर क्या होता है फ्रेंड, जब हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके। तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है। हमें गैस नहीं चलाना है और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो आप इस तरीके से अपनी बिंदियों को अच्छे से कर सकती हैं, काम ले सकती हैं। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहली टिप है हमारी साड़ी को लेकर। साड़ी होती है या कोई भी हमारा नया कपड़ा होता है तो क्या होता है, हम जब इस तरीके से ब्रश से उन्हें धोते हैं तो उनके जो तार होते हैं वो ब्रश के साथ खिंचकर चले आते हैं और हमारा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम कपड़ा भी धो पाएँ और हमारा कपड़ा ख़राब भी ना हो, तो ना ही इसकी नग वगैरह निकले। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें लेना है अपना कपड़े धोने का ब्रश और उस ब्रश को हमें इस तरीके से जब हम कपड़े पर लगाते हैं तो हमारे कपड़े के जो तार होते हैं ब्रश खींच लेता है। तो इसके नुकीलेपन को कम करने के लिए हमें करना है एक छोटा सा उपाय। तो फ्रेंड्स, जब हम रात को खाना बनाते हैं तो तवा हमारा कुछ गर्म रह जाता है तो उस पर हमें कपड़े धोने का जो ब्रश है उसे हल्का सा इस पर घुमा देना है। तो इस तरीके से जो इसकी गर्माहट है उससे ही हमारे ब्रश के जो दांते हैं, तार है, वो थोड़े से नुकीलापन इनका कम हो जाएगा। तो इससे हमारे जो कपड़े हैं कीमती, उनकी जो तार हैं उन्हें ये बिल्कुल भी खींच नहीं पाएगा और हमारे कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे और तो हम उसे धो भी पाएंगे।